बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को शैलेश लोढ़ा की ओर से दो ही लफ्ज, बहुत खूब। भाई कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पे हंसा जाए, रोया जाए या क्या किया जाए समझ में नहीं आता। मसलन एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा था, कल मेरा एक दोस्त है वो मेरे फोन से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर निकाल के ले गया। तो बोले इतना खुश होने की क्या बात है? अरे मेरे ही गर्लफ्रेंड का नंबर मेरे ही फोन से निकाल के ले गया। तो बोले अब क्या? बोले कल से अपनी बहन को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। अब सोचिए इस हालात पे क्या किया जाए। वैसे देश के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं है, उन पे क्या किया जाए? तो एक काम जो हम लोगों को जागृत करने का करते हैं उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आइए बुलाते हैं हम तीन ऐसे लोगों को जो जागरण का काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं अपने लफ्जों से, अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से। तो हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ है एक निहायत युवा गीतकार जिनमें काफी ऊर्जा है और बहुत प्रतिभावी, कुमार संभव। कहां रहते हो? मध्य प्रदेश में खरगोन। खरगोन में रहते हो? खरगोन कहाँ? इंदौर के आसपास कहीं? इंदौर के आसपास है और मिर्ची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मिर्ची के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो जहाँ तीखी मिर्चें हो वहां से मीठे गीत आप लेके आते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तीखी मिर्चों की गीत मीठे ही होंगे। गीत मीठे होंगे। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुजावर मालेगावी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हैं मुजावर साहब? बहुत अच्छा। जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों? और बहुत खूब प्रोग्राम में जब आता हूँ तो मुझे और अच्छा लगने लगता है। चीजें पर मुझे देखते तो अच्छा क्यों लगता है? इसलिए कि आप मुझे बहुत प्यार से मुजावर मालेगावी कह के पुकारते हैं तो मुझे अच्छा लगने लगता है। मैं बुला रहा हूँ आपके तीसरे साथी कमलेश पांडे जी। नमस्कार कमलेश जी, आइए आप। तो हमारे साथ कमलेश पांडे हैं, हमारे साथ कुमार संभव है और हमारे साथ है मुजावर मालेगावी। तो आइए हम इनके लिए एक बार मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ है कमलेश पांडे, कुमार संभव और मुजावर मालेगावी। संभव क्या करते हैं खरगोन में? आप फोटोशॉप है मेरा। फोटोशॉप है, अच्छा। तो आप खुद भी फोटोग्राफी करते हैं? बहुत बढ़िया। किस तरह के चित्र खींचते हैं? प्रकृति के चित्र और पत्रकारिता के लिए भी कुछ करता रहता हूँ। जी जी। तो कमलेश जी आप तो पत्रकार भी हैं, लिखते भी हैं, कॉलम भी चलाते हैं। आपका किस नाम से आता है आपका कॉलम? डंक है, कॉलम का नाम मेरा डंक है। नाम से आता है लगातार। आप अपना डंक जो है जी वो कहाँ, नेताओं पे और अव्यवस्थाओं पे चलाते हैं? नेताओं पे अक्सर चलाते जी 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 जी। और मालेगांव में रहते हैं आप? जी। चलिए तो अब हम महफिल की शुरुआत करते हैं और महफिल की शुरुआत होगी हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट से। और मैं चाहता हूं कि कमलेश पांडे जी आके अपने कुछ छंद सुनाएं और हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कमलेश पांडे। मुजावर भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। ये पूरे देश में कविताएं पढ़ते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में जाते रहते हैं। ढूंढ ढूंढ के मतलब? जैसे इन्होंने कहा कि कब मुशायरे में तो ऑलरेडी जाते ही जाते हैं, कवि सम्मेलन ढूंढते हैं। जैसे बहुत खूब में आ गए ढूंढते ढूंढते यहाँ पे। तो भाभी बेचारी गांव में परेशान रहती हैं, उनकी पीड़ा कुछ उनको समय नहीं दे पाते ये। तो उनकी पीड़ा आप बता रहे हैं? हाँ, तो मेरा ट्रांसमीटर वहाँ भी फिट था जी। वही उन्हीं की व्यथा मैं 4 पंक्तियों में दे रहा हूँ। सुनिए सर, पंक्तियाँ दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि देखे कलेश गयो परदेश, न भेजो संदेश पठायो न पाती। हाय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है। देखे कलेश गयो परदेश, न भेजो संदेश पठायो न पाती। अब बीती गयो बरखा बदरी, कथरी गुदरी वाली शीतल राती। क्या बात है। आयो न कंत बसंत गयो, आयो न कंत बसंत गयो, न भयो दुख यंतन फाटत छाती। पापी पपीहा पुकारे पिया पर, पापी पिया न पठावत पाती। पापी पपीहा पुकारे पिया पर, पापी पिया न पठावत पाती। बहुत अच्छे कमलेश जी। एक ननद भी है जी। तो ननद क्या बोल के सांत्वना दे रही, सुनेगा पंक्तियां। जी। कि ननदी कही अड़ भंगी पिया तोर, भंग पी मौज उड़ावत हुई है।
अब या तो पिया परदेसी तोरे कौनो सौती न सेज सजावत हुई है। तो बोली सखी सुधी आवत होई तो बैठी के यहाँ सुबहावत हुई है। अरे धीर धर न कर कछुहे गोरी तोर पिया घर आवत हुई है। धीर धर न कर कछुहे गोरी तोर पिया घर आवत हुई है। अरे क्या बात है पांडे जी, अरे जवाब दे। एक 4 पंक्तियां दे रहा हूं सर, सुनिएगा जी। कि चांद समान मुखावट पर कजरारे नयन पुलकावत गाढ़े। क्या बात है पांडे जी भाई, वाह वाह। भानु समान ललाट पेटी का सोहे जस वारी जवारी पे ठाढ़े। दुई जी भांति सोहे नथिया गिरिराज पे भागीरथी जस सोहे। क्षितिज समान अधर की छटा जस पाहन लाल गिरी पर सोहे। क्षितिज समान अधर की छटा। और इसी को अगर नहीं, पर ये सामने दो में से किसके लिए था? हमने अभी राइट साइड में क्या बात है। और एक छंद और सुना दीजिए बस। छंद सुना रहा हूं, उसे सुनिएगा। उन्हीं उसी भाभी की व्यथा है जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। अब ये बेचारे 12 महीने कभी सम्मेलनों में आते जाते रहते मुशायरों में। भाभी जी कहती अपने सखियों से कि हे सखियां, मन भावन सावन में सखिया मोर साजन खूब सतावत है। कबहू तोरी झाय खिझाय रुला कबहू गुदगुदाय हंसावत है। क्या बात है। अही से नहीं नेह लगावत है, नहीं प्रीति के रीति निभावत है। मस्ती रुत की ने उठावत है, सखी साजन से जन आवत। मस्ती रुत की ने उठावत है, सखी साजन से जन आवत है। सखी साजन से जन आवत। तो ये थे कमलेश पांडे, भाभी एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भाभियों पे आपका रिसर्च है, ये बड़ा कमाल है। उनकी व्यथा, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनका जो दूर पति के चले जाने पे उनके जो भीतर उपजता हुआ क्रोध है, उसका जो आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कमलेश पांडे जी, जो छंद आपने सुनाए वो अद्भुत थे, कमाल के थे। और छंद हमारी कविता की एक ऐसी विधा है, जितनी बार सुनी जाए, जब भी सुनी जाए, वो वैसा ही आनंद देती है। और अद्भुत जो हमारे कविता की एक शास्त्रीय विधा है, उसका एक प्रमुख अंग छंद है। मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं कमलेश जी। लेकिन उस भाभी की व्यथा तो आपने सुना दी, अब शौहर का क्या कहना है, ये तो शौहर आएंगे तभी बताएंगे, लेकिन वो आएंगे ब्रेक के बाद। तब तक हम कहते हैं बहुत खूब। लीजिए, हम लौट आए हैं उसी महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। और ब्रेक पे जाने से पहले एक परदेश में जो पति चला गया उसकी व्यथा सुना रहे थे कमलेश पांडे। लेकिन पति की अपनी व्यथाएं क्या होती हैं, उसके लिए हमारे पास है मुजावर मालेगावी। आइए सर। बहुत खूब सुनने वाले तमामी दर्शकों को मेरा मोहब्बत भरा आदाब। शैलेश जी, अभी पांडे जी मेरे ताल्लुक से कुछ कह रहे थे जी। मैं चाहता हूं कुछ पंक्तियां उनकी नस्र कर दूं जी। देखिएगा कहां तक सच्चाई है। हाँ। ये उनके लिए 4 लाइन पढ़ता हूं मैं। जा पानी उस तुरे से तू चट्टान मत बना, जा पानी, जा पानी उस तुरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रहने दे मैदान मत बना। कुत्ते ने चीख चीख के मांगी यही दुआ। अरे कुत्ते ने चीख चीख के मांगी यही दुआ। कुत्ता ही मुझको रहने दे, इंसान मत बना। कुत्ता ही मुझको रहने दे, इंसान मत बना। और यूं, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। और भैया का
भैया का टकला देख के भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। भैया का टकला देख के भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। 4 लाइन पढ़ता हूं, देखिएगा जी। ख्वाहिशें दिल की आम होने तक, ख्वाहिशें दिल की आम होने तक, मेरा दुनिया में नाम होने तक, मेरा दुनिया में नाम होने तक, अपनी बाहों में यूं ही रहने दे, दूसरा इंतजाम होने तक। और दूसरा चल रहा है मेरा गधा कैसे, देखो तो खेत फिर भी गए हरा कैसे, क्या बात है। खेत फिर भी गए हरा कैसे, जब किसी शौक ने छुआ ही नहीं, हो गया आम पिलपिला कैसे। आइए दोस्तों, मैं गीत पढ़ता हूं, देखिएगा। तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूं। जो मेरे साथ गुजरी है, पांडे जी देखेगा। गीत नहीं, एक आध 4 पंक्ति और पढ़ दीजिए। एक मुखला एक बंद, बहुत अच्छे गीत है। अच्छा, चलिए, मैं चाहता सुना हूं। दीजिए। कल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी, फुकने फुकने, अरे रे 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 फुकने। इतनी बड़ी बरसों बाद मुझको, इतनी बड़ी बरसों बाद मुझको मिट गई मेरी सारी खुजली खुजली, अरे रे खुजली खुजली, अरे रे खुजली खुजली, अरे रे खुजली। आइए आखिरी बंद में देखिएगा। मेरी साली छुपी हुई थी, अच्छा, मुर्गी के दरबे में साली मेरी छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, तो सास मेरी आवाज सुन के, तो सास मेरी आवाज सुन के मुझसे घबरा के बोली, घुसी बकरी बकरी, अरे रे 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 बकरी। कल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी, फुकने फुकने, अरे रे फुकने फुकने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शौहर की व्यथा सुनी है आपने पांडे जी? सुन लिए सर। हाँ, आप तो कह रहे थे दूर जाता है तो दूसरी को भी बुला लेता है। ऐसा नहीं है, दूर नहीं। ये जीवन के अंदर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था हमारी भी है कि हमें ब्रेक करना पड़ता है। हम यूं गए यूं आए, फिर कहते हैं बहुत खूब। लीजिए, लौट आए हैं हम फिर से बहुत खूब की महफिल में। हमारे साथ कमलेश पांडे जी, जिनके पास जीवन का अनुभव है, मुजावर है, जो काफी अनुभवी है, लेकिन एक युवा रचनाकार हमारे साथ है। और जब कोई युवा रचनाकार हमारे साथ होता है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के कंधों पे सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, कविताओं का भविष्य भी है। और एक बहुत खूबसूरत गीत के लिए मैं बुलाता हूँ संभव को, जो खरगोन से हमारे बीच। मित्रों, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। गीत यह है कि 80% जनता जो हमारी है वो मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा के नीचे जीती है। मैंने एक कल्पना करी कि अगर कोई प्रेमी अपनी गरीब प्रेमिका के लिए एक गीत लिखे तो किस तरह लिखेगा। क्या बात। उसकी प्रेमिका के पास ना तो जो है श्रृंगार के कुछ ज़्यादा आभूषण होते हैं। मैंने लिखने की कोशिश करी, देखें साहब। स्वागत है भाई। कि चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी, कि चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी, चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी। एक लड़का दीवाना था,
एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी थी, चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़। और अब देखिएगा साहब कि उसको गहना कैसे पहनाता हूँ कि सादा सादा रूप लिए सीधी साधी एक नवयोना, देह थी उसकी चांदी चांदी परछाई सोना सोना। बात बहुत कम करती थी पर प्यार बहुत ही करती थी, शर्म हया के गहनों से वो सजती और संवरती थी। ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलने आती थी, ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलने आती थी। अरे मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह जाती थी, मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह। और संस्कार देखें कि मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह जाती थी। मुझको दादी सुना रही है, मुझको दादी सुना रही परियों की कोई कहानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी थी। बहुत बढ़िया संभव। और देखें साहब अंतरा दूसरा कि किस तरह कल्पना ऐसी भी की जा सकती है, अतिशयोक्ति अलंकार शैलेश जी देखिएगा सुनाओ कि अजब गजब का प्यार हुआ पानी पर पानी लिखते थे। वाह 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 वाह। कि अजब गजब का प्यार हुआ पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। कसमें वादे छोटे थे और सबसे बड़ा समर्पण था। क्या बात है। जीवन में जो मैंने पाया सब कुछ उसको अर्पण था। ऐसे मुझसे जुदा हुई वो, ऐसे मुझसे जुदा हुई जैसे धरती से अंबर हो, ऐसे मुझसे जुदा हुई जैसे धरती से अंबर हो। और दुनिया जीत के लौट रहा जो खाली हाथ सिकंदर हो, दुनिया जीत के लौट रहा जो खाली हाथ सिकंदर हो। मीरा जोगन बोल रही कि, मीरा जोगन बोल रही के इश्क में मैं मर जानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दी। और अब मित्रों आपके सम्मुख रखता हूं महाभारत का वो दृश्य जो प्रेम के गीत में भी रखा जा सकता है कि एक दिन ऐसा भी आया कि हम दोनों भी जुदा हुए। वक्त हुआ जब दुश्मन अपना दुनिया वाले खुदा हुए। मैंने उससे बोल दिया कि मिलना बहुत जरूरी सुन। क्या बात। उसकी आंखें झर कर बोली मेरी भी मजबूरी सुन। ऐसे मुझसे खफा हुई वो, ऐसे मुझसे खफा हुई जैसे गर्दिश में तारे हों, ऐसे मुझसे खफा हुई जैसे गर्दिश में तारे हों। और भरी सभा में पांडव जैसे पंचाली को हारे हो, भरी सभा में पांडव जैसे पंचाली को हारे हो। ऐसे दर्द का गीत बनी वो, ऐसे दर्द का गीत बनी नीरज की नज्म रुमानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी। वाह 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 संभव वाह। और जो संभव ने बात की दीवाना और दीवाने की, एक दीवाना था और एक दीवानी थी, तो दीवाना दीवानी को यही कह सकता है जो शायद बशीर बद्र साहब ने कहा कि अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं और मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। बहुत खूब।